नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सप्तदशः पटलः अर्थात पाठ 17 पढ़ेंगे और वो है परिशिष्ट है अर्थात व्याकरण का भाग। तो व्याकरण भाग क्यों है और इसका ज्ञान होना हमें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमने जो अपने पाठ पढ़े थे उसमें जो हमने प्रश्न किए थे, जो विभक्ति के थे, शब्द रूपों के थे, धातु रूपों के थे, वो हम तभी कर सकते थे जब हमें शब्द रूपों का, धातु रूपों का ज्ञान हो। तो सबसे पहले हम इसमें शब्द रूपों का ज्ञान करेंगे कि अकारांत जो शब्द हैं उनके रूप किस तरह से चलते हैं सारी विभक्तियों में। उकारांत हैं तो उसके कैसे चलते हैं, इकारांत हैं तो कैसे तरह से रूप चलते हैं, और पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, तीनों लिंगों में किस तरह से रूप चलते हैं। तो ये ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है। इसीलिए आज हम व्याकरण भाग, इसमें सबसे पहले संज्ञा जो शब्द हैं हमारे अकारांत शब्द हैं उनके हम सबसे पहले शब्द लिखेंगे कि उसके शब्द लिखने के बाद में उनको हमें याद करना ज़रूरी है, और उसके आधार पर उसको देखते हुए हम जितने भी अन्य हमारे अकारांत शब्द होंगे उसके रूप उसी तरह से चलेंगे। तो एक रूप हम यहाँ पर लिख लेते हैं जिसके आधार पर हमारे सारे रूप बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम संज्ञा शब्द रूप लिखते हैं। संज्ञा शब्द रूप में गणेश के रूप हम लिख लेते हैं सबसे पहले, गणेश के, और ये है अकारांत पुल्लिंग शब्द। गणेश के लिख सकते हैं, राम के लिख सकते हैं हम, अकारांत पुल्लिंग। और अकारांत है, अकारांत कैसे है हम सभी जानते हैं। जब हम वर्ण का विच्छेद करते हैं तो अंत में जो स्वर आता है उसी के आधार पर हम पहचानते हैं कि वो अकारांत है या वो इकारांत है। तो यहाँ पे हम गणेश के लिख लेते हैं सबसे पहले। विभक्ति लिखेंगे, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो प्रथमा विभक्ति में सबसे पहले यहाँ पे हम विभक्ति लिखते हैं कि प्रथमा विभक्ति में हमारा रूप गणेश का कैसे चलता है। गणेश है, गणेशौ और गणेशः। द्वितीय विभक्ति में गणेशम, गणेशौ, गणेशान्। तृतीय विभक्ति गणेशेन, गणेशाभ्याम, गणेशहि। चतुर्थी विभक्ति गणेशाय, गणेशाभ्याम, गणेशाय, गणेशाभ्याम, गणेशेभ्य। पंचमी विभक्ति गणेशात्, गणेशाभ्याम, और गणेशेभ्य।
षष्ठी विभक्ति गणेशस्य गणेशयोः और गणेशानाम्। सप्तमी विभक्ति गणेशे गणेशयोः और गणेशेषु। संबोधन में हे गणेश, और संबोधन में उसके बाद में रूप के बाद हम ये चिन्ह भी लगाते हैं, हे गणेशो और हे गणेशः। जो प्रथमा विभक्ति में होता है वही हमारा संबोधन में रूप आता है, उसमें हे लग जाता है, हे गणेश, हे गणेशौ, हे गणेशः। तो इस तरह से ये रूप हमारे चलते हैं। संज्ञा के अकारांत पुल्लिंग में ये इस तरह से रूप चलते हैं। अब अकारांत पुल्लिंग अगर हमें रूप याद है तो हम किसी भी जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है उसका हम रूप बना सकते हैं। जैसे ये रूप अगर हमें याद है तो हम राम के रूप लिख सकते हैं। राम है रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामहि, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामेयो रामेषु। तो इस तरह से, और हे राम, हे रामौ, हे रामा। तो हम किसी भी जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है उसके रूप हम बना सकते हैं। हमें एक शब्द रूप याद होना चाहिए, उसके आधार पर हम जितने भी उसके तरह के उसी तरह के जितने भी शब्द हैं उसके हम रूप आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसके आधार पर राम के देव, खग, मनुष्य, शिष्य, चोर, भक्त, पंडित, चंद्र, तारक, लोक, ईश, ईश्वर सभी के रूप बन जाएंगे। जो भी हमारे अकारांत शब्द हैं, जो पुल्लिंग शब्द हैं हमारे, उन सब के रूप इसी तरह से चलेंगे। जैसे कि ईश्वर के अगर हम रूप देखें तो ईश्वर है ईश्वरौ ईश्वरः, ईश्वरम ईश्वरौ ईश्वरान, ईश्वरेण ईश्वराभ्याम ईश्वरहि, ईश्वराय ईश्वराभ्याम ईश्वरेभ्य, ईश्वरात् ईश्वराभ्याम ईश्वरेभ्य, ईश्वरस्य ईश्वरयो ईश्वराणाम, ईश्वरे ईश्वरयो ईश्वरेषु। हे ईश्वर, हे ईश्वरौ, हे ईश्वरः। तो इस तरह हम रूप बना सकते हैं। तो ये थे हमारे जो हैं संज्ञा शब्द रूप गणेश के अकारांत। अब अकारांत की जगह अब हम इकारांत शब्द रूप पढ़ेंगे। तो विभक्ति हम ऐसे ही लिखी रहने देते हैं क्योंकि विभक्ति उसमें भी हमें लिखनी है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हम रूप जो हैं वो हटा देते हैं। और गणेश की जगह अब हम लिखेंगे इकारांत शब्द जो है मुनि के इकारांत। मुनि इकारांत है और इकारांत पुल्लिंग शब्द है। सभी के रूप अलग अलग चलते हैं इसमें। तो इकारांत के रूप अलग चलेंगे, उकारांत के और ईकारांत के अलग चलेंगे। तो यहाँ पर अब मुनि के हम लिखते हैं। तो प्रथमा विभक्ति में मुनि ही, मुनि और मुनि है। मुनिम, मुनि,
मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभि, चतुर्थी विभक्ति मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, पंचमी विभक्ति मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, षष्ठी विभक्ति मुनेः, मुन्यो, मुनिनाम, सप्तमी विभक्ति मुनौ, मुन्योः और मुनिषु। संबोधन में हे मुने, हे मुनि और हे मुनि है। तो ये हमारे इस तरह से मुनि इकारांत पुल्लिंग शब्द इस तरह से चलते हैं। और इकारांत पुल्लिंग में जैसे मुनि के शब्द रूप चलते हैं उसी की तरह हरि, कपि, कलि, ऋषि ये सारे शब्द रूप हमारे अतिथि, कवि ये जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं जो इकारांत शब्द हैं उनके रूप हम इस तरह से चलते हैं। जैसे कि अगर कोई हमें रूप हरि के अगर हम रूप बना रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। अगर हमें मुनि के रूप याद हैं तो हरि ही हरि, हरिः, हरिम, हरि, हरिन्, हरिना, हरिभ्याम, हरिभिः, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हर्यो, हरिनाम, हर्यो, हर्यो, हरिषु, हे हरे, हे हरि और हे हर्यः। तो इस तरह से सारे रूप चलेंगे हमारे अकारांत जो है पुल्लिंग शब्द। तो हमें एक रूप याद करना है, उसके आधार पे हमें उसके रूप बनाने हैं। अब हम उकारांत शब्द रूप करेंगे। उकारांत पुल्लिंग शब्द साधु उकारांत है, पुल्लिंग उकारांत ये छोटे ऊ के रूप हैं उकारांत और बड़े ऊ के अलग होते हैं। तो उकारांत के रूप फिर उसी के आधार पे पुल्लिंग के सारे रूप उसी तरह चलेंगे। तो अब हम इसके रूप लिखेंगे साधु के। तो विभक्ति हमारी वो लिखी हुई है साधु हो, साधु, साध्वः, साधुम, साधु और साधुन। साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः,
साध्वे चतुर्थी विभक्ति में साध्वे, साधुभ्याम, और साधुभ्य। पंचमी विभक्ति में साधो, साधुभ्याम, और साधुभ्य। षष्ठी विभक्ति में साधो, साध्वौ, और साधुनाम। सप्तमी विभक्ति में साधौ, साधौ, और साधुषु। और संबोधन में हे साधो, हे साधु, और हे साध्व है। ये हमारे उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। तो उकारांत पुल्लिंग शब्द जब हमें ये याद होंगे, इसके आधार पे जितने भी उकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे वायु के बनते हैं हेतु, विभु, अणु, और भी हैं प्रभु, शत्रु, रिपु, गुरु, इन सब के रूप हम इसी के आधार पर बना सकते हैं। जैसे गुरु के अगर हमें रूप बनाने हैं तो गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुना, गुरुभ्याम, गुरुभि, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरौ, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरौ, गुरौ, गुरुनाम, गुरौ, गुरु, गुरुषु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवः। इस तरह से हम रूप उसके बना सकते हैं। तो एक रूप हमें याद होगा तो हम उसके आधार पर अपने अकारांत, जितने भी उकारांत हमारे पुल्लिंग शब्द हैं, उसके रूप हम कर सकते हैं। तो हमें एक एक के रूप याद होने ज़रूरी हैं। तो और रूप हमें लिखकर याद होने चाहिए, क्योंकि कहीं जो मात्रा हैं, जैसे साधु एक मात्रा है, विसर्ग है, लेकिन सप्तमी विभक्ति में साधु बन रहा है रूप। तो इस तरह से हमें लिखकर कहाँ हलंत है और कहाँ विसर्ग लगे हुए हैं, ये हमें लिख लिख कर याद करने जरूरी हैं। अब हम हमारे अकारांत के हमने रूप देख लिए, कौन कौन से हमने इस पुल्लिंग में अकारांत, इकारांत और उकारांत के। अब हम स्त्रीलिंग के रूप देखेंगे कि स्त्रीलिंग में रूप किस तरह से हमारे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे स्त्रीलिंग के स्त्रीलिंगम, और इसमें हम स्त्रीलिंगन में आकारांत रूप देखेंगे। तो यहाँ हम प्रिया के रूप लिखेंगे आकारांत। स्त्रीलिंग में हम सभी जानते हैं कि जो है आकारांत रूप ही चलते हैं। आकारांत रूप जो होते हैं वो हमारे पुल्लिंग में होते हैं, जैसे राम के, और आकारांत जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में ही चलते हैं हमेशा, क्योंकि आकारांत जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग के ही होते हैं। जैसे प्रिया है, रमा है, सभा है। तो यहाँ पर हम यहाँ प्रिया के रूप लिखेंगे आकारांत। तो पहले प्रथमा विभक्ति में विभक्ति हमारी लिखी हुई है। प्रथमा विभक्ति में रूप बनता है प्रिया, प्रिय, प्रियः, प्रियां, प्रिये, प्रियाः। तृतीय विभक्ति में प्रियया,
प्रियभ्याम, प्रियाभी, चतुर्थी विभक्ति में प्रियायै, प्रियाभ्याम, प्रियाभ्य। इसी तरह पंचमी विभक्ति में प्रियायाः, प्रियाभ्याम, और प्रियाभ्य। षष्ठी विभक्ति में प्रियायाः, प्रिययो, और प्रियाणाम। सप्तमी विभक्ति में प्रियायाम, प्रिययो, और प्रियासु। संबोधन में हे प्रिय, हे प्रिय, और हे प्रियः। तो इस तरह से हमारे जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप चलते हैं। अब आकारांत में जब हमें एक रूप पता है, प्रिया के रूप पता है, तो हम रमा, सभा, किसी के भी आशा, दया, किसी के भी रूप हम आकारांत जो शब्द हैं हमारे, उन सब के रूप हम कर सकते हैं। जैसे रमा के रूप अगर हमें करने तो रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः, रमया, रमाभ्याम, रमाभि, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्य, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्य, रमायाः, रमयो, रमाणाम, रमायाम, रमयोः, रमासु, हे रमे, हे रमे, हे रमाः। तो इस तरह से हम अपने रूप याद कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे आकारांत जो शब्द थे उसके रूप हो गए। अब स्त्रीलिंग में हम दूसरे जो हमारे इकारांत हैं उनके शब्द रूप लिखेंगे। और वो रूप हैं हमारे जो है बड़ी ई के या हम पहले इकारांत लिख देते हैं, दोनों के रूप बनेंगे इसमें। तो इकारांत में मति के रूप करते हैं हम पहले, और बड़ी ई के जब हम इकारांत के रूप लिखेंगे वो होंगे हमारे नदी के रूप। तो वो छोटी ई के भी बनेंगे, बड़ी के इकारांत भी और ईकारांत भी, दोनों तरह से रूप हमारे बनेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मति के रूप लिख लेते हैं। मति ही, मति, और मतयः है। प्रथमा व्यक्ति में हमारे ये रूप बनेंगे। मति, मति, मति है, मतिम, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्तई, मत्तई भी बनता है रूप इसमें, मतये भी लिख सकते हैं हम। मतिभ्याम, मतिभ्य, मत्यः, मत्यः या मतेः, दोनों तरह से लिखते हैं हम। मतिभ्याम,
मतिभ्य, मत्यः, मत्तयोः, मतिनाम। इसी तरह से सप्तमी विभक्ति में मत्याम, मत्तयोः, मतिनाम, और संबोधन में हे मते, हे मति, हे मते है। इस तरह से हमारे रूप मति के चलते हैं। तो मति के इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसकी तरह जैसे ये इकारांत स्त्रीलिंग है, इसी तरह मति की तरह ही हमारे गति, श्रुति, स्मृति जितने भी इकारांत शब्द होंगे सबके रूप इसी तरह से चलेंगे। जैसे रात्रि, भूमि, अब भूमि के अगर रूप हमें बनाने तो भूमि, भूमि, भूमिय, भूमिम, भूमि, भूमि, भूम्या, भूमिभ्याम, भूमिभिः, भूमयि, भूमिभ्याम, भूमिभ्यः, भूम्या, भूमिभ्याम, भूमिभ्यः, भूम्यः, भूम्यो, भूमिनाम, भूम्याम, भूम्यो, भूमिनाम, हे भूमि, हे भूमि, हे भूमियः। इस तरह से हमारे रूप चलते हैं। तो अब आगे हम जो हैं इकारांत शब्द रूप करेंगे नदी के शब्द रूप की। उसकी तरह जिससे हमें नदी के शब्द रूप याद हो जाएं, तो हम सारे अपने जो हैं इकारांत, जो बड़ी ई के शब्द रूप होते हैं, इकारांत शब्द रूप, वो हम लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और सभी रूप हम उसके आधार पर बना सकते हैं।